अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। इमरान रियाज़ खान, वेल नोन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, उनकी एक वीडियो और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की यूट्यूब वगैरह इनको तो आप छोड़ दें, पूरे चैनल्स की जो कवरेज एक साइड पे, शेर दिल इंसान, बहुत बदर इंसान, जर्नलिस्ट और उससे भी बढ़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और जो पर्सपेक्टिव है उनका वो सबको पता है कि किस कदर वो जारहाना अंदाज में फैक्ट्स को सामने लेके आते हैं। इमरान रियाज खान ज़ेर अताब हैं और ये इमरान खान साहब का साथ देने की वजह से और उनका जो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है, वो अक्सर कहते हैं इसमें कि आज उनका पॉइंट ऑफ व्यू पीटीआई को अच्छा लग रहा है, तो वो उनके आँखों का तारा शायद बने हुए हैं। पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू पीएमएल-एन को भी अच्छा लगता था, लेकिन अब वो उनके दुश्मन हैं। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एज़ अ जर्नलिस्ट वो जो फैक्ट्स हैं वो लोगों के सामने रखेंगे, और इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है। मेरे ख़्याल में इस सारे 2 साल पिछले में जो कुछ हो रहा है 18 महीनों में, सबसे ज़्यादा मीडिया साइड पे जिस बंदे ने सफ़र किया है वो इमरान रियाज़ खान है। ये एक सज़ा है जो फैक्ट्स जब आप लोगों के सामने रखते हैं, तो आपको मिलती है। ये इमरान रियाज़ खान तो ख़ैर बड़ी बात है। ज़ाहिर है हम लोग तो बहुत ही हम्बल कैपेसिटी वाले लोग हैं। हमें खुद भी ये फ़ेस करना पड़ा जब फैक्ट्स लोगों के सामने रखे। बल्कि जिन लोगों के हवाले से बात की थी वो ही जो है ना वो लूट-खसूट के बाद में कहते हैं जी ये अपसाइड डाउन मसला है। तो ख़ैर इमरान रियाज़ खान के ऊपर केसेस की भरमार, जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर केसेस की भरमार है, इमरान रियाज़ खान के ऊपर भी है। मई में उनको पकड़ा गया। तकरीबन जो महीनों, एग्ज़ैक्टली तो मुझे अब नंबर याद नहीं है, आई बिलीव 4 महीने या 5 महीने से ज़्यादा का ये अरसा था जिसमें उनको कस्टोडियल टार्चर का निशाना बनाया गया, उनको कैद-ए-तन्हाई में रखा गया। बल्कि ये सारी डिटेल्स हमने भी यहाँ पे कवर की हैं कि उनको एक डरबे में रखा गया, छोटे से बॉक्स में रखा गया। उनके ऊपर इंतहाई तशद्दुद हुआ और उनकी ज़ुबानबंदी करने की पूरी कोशिश की गई और टॉक्सिन्स दिए गए, उनको नारकोटिक्स दिए गए, उनको साइकोस्टिमुलेंट्स, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या-क्या कुछ मेडिकेशन उनको दी गई। ऐसी मेडिकेशन भी इमरान रियाज़ खान को दी गई कि जिससे उनको सीज़र लाइक डिसऑर्डर शुरू हो गए, टॉनिक-क्लॉनिक सीज़र जिसे हम कहते हैं। सिनकपी और ये सारी चीज़ें। पर्सनली मैं समझता हूँ कि हो सकता है उनको टॉक्सिन्स भी दिए गए हों कि ये जो स्पीच सेंटर है वो अफ़ेक्ट हो। इमरान रियाज़ खान को अभी दोबारा इलेक्शंस के बाद गिरफ्तार किया गया और जो धांधली उन्होंने लोगों के सामने रखी जो इलेक्शंस में हुई, उसका ज़ाहिर है उनको सज़ा मिल रही है। उन्होंने कहा भी कि मरियम नवाज़ साहबा जो हैं, ये शायद उनको तोहफ़ा दिया गया है उनकी गिरफ्तारी का। बहरहाल, पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे इमरान रियाज़ खान आज भी लगाते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल, मैं मुतासिर हूँ इस बंदे की स्टेडफ़ास्टनेस से और बीइंग हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज़, एंड ही इज़ बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, कि इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक उन्होंने उन लोगों के हवाले से कुछ नहीं कहा जिन्होंने उनके ऊपर इस कदर फिजिकल, मेंटल टॉर्चर किया। ये आसान नहीं है, कहना आसान है। हमारे जैसे लोगों के लिए बात करना आसान है। उनकी फैमिली से आप जाके पूछें, उनके फ्रेंड्स से पूछें, उनके वालिदैन से पूछें कि किस कदर ज़्यादा इमरान रियाज़ खान और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया। बहरहाल फिज़िकल तो जो भी हुआ, हुआ। इमरान रियाज़ खान ने दोबारा आके बात करना शुरू की और ज़बरदस्त तरीके से बात की और उसका फिर उन्हें ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा। पहले तो उनको कुछ दिन पहले गिरफ़्तार किया। अभी मेरा ख़्याल है, मुझे तो अब डेज़ भी याद नहीं है, क्या बंदा याद रखे, जितने भी दिन हो चुके हैं। मेरा ख़्याल है हफ़्ता डेढ़ तो हो चुका है, 2 हफ़्ते हो चुके हैं। उनको इस वजह से गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर एक कोई करप्शन के चार्जेस लगाए गए। वो कोई उनका लेक है आई बिलीव चकवाल साइड पे, उसके हवाले से, जो कि बोगस था। उसके बाद उनकी ज़मानत हो गई वहाँ पे और उसके बाद फिर उनको 9th मई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया और आज बड़ा दिलचस्प मुनाज़िर थे। इमरान रियाज़ खान ने कैदी वैन से ही व्लॉग कर दिया। लोगों को बता दिया कि केसेस में कुछ नहीं है।
पुलिस का उन्होंने कहा जी मुझे इनके ऊपर कोई मसला नहीं है, ये बेचारे तो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं और इनका क्या है, ये तो हुक्म बजा लाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसमें हुक्म बजा लाने वाले भी ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपसाइड डाउन करते हैं। बहुत दिलचस्प आज उनकी कार्रवाई थी अदालत में कि जिसमें वो कहते हैं जी इमरान रियाज़ खान के ऊपर मुकदमा ये डाला गया है कि प्लास्टिक की बॉटल्स में ये कोई क्लस्टर पता नहीं कर रहे थे कुछ, वही जो धमाका खेज़ मटीरियल बना रहे थे प्लास्टिक की बॉटल्स में। उसके बाद फिर एक और बहुत दिलचस्प जो उनके ऊपर मुकदमा किया गया वो ये था कि अ, एक कोई डंडा बरदार कुव्वत थी जो इमरान रियाज़ खान के शायद ईमा पे आई या इमरान रियाज़ खान की निशानदही पे उनसे हमने जो है ना वो हथियार के तौर पे डंडे बरामद कर लिए हैं। तो हँसी आती है इस पे सजीक जान ने भी कहा कि वाक़ई हँसी आती है ये बोगस मुकदमात के ऊपर। लेकिन दुःख भी है, अफ़सोस भी है कि ये लोग बेगुनाह इनको पकड़ा जा रहा है। अनफॉर्च्यूनेट है ये, बहुत ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट है। मैं समझता हूँ कि ये जो कस्टोडियल टॉर्चर है, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो इस तरह की गिरफ्तारियाँ हैं, वो बंद होनी चाहिए। इमरान रियाज़ खान को वो भेज दिया गया है जेल में दोबारा जुडिशियल वग़ैरह ये जो कुछ भी होता है, लेट्स सी। वो कहते हैं कि 5 दिन पूरा मेरे से इस मुकदमे के बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे जो कर्ता-धर्ता हैं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ये जितने भी लोग हैं या जो भी इनका साथ दे रहे हैं या जिनके ऑर्डर्स पे ये सारा कुछ कैरी आउट कर रहे हैं, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये सवाल है। क्या अभी तक इन्होंने कुछ नहीं सीखा? 9th में जिसकी सबने मज़म्मत की, जो भी लोग उसमें हैं वो उनको आप पकड़ें, उनको वो दें। इसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई की भी गलती थी, शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे ये एहतजाज जो जिन जगहों पे इन्होंने एहतजाज करना चाहा, वहाँ पे इन्हें नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि इन्हें नहीं शायद आइडिया था कि किस तरीके से इन्हीं के खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा और अनफॉर्च्यूनेटली किस तरीके से वो मलबा इन्हीं के ऊपर डाल दिया जाएगा। ये ऐसे ही है देखा है हमने भी इधर-उधर कि ये जो ज़िल्ले शाह था, वो किस तरीके से उस बेचारे का जो जो कत्ल किया गया, उसका मर्डर किया गया, उसको वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसका मुकदमा इमरान खान के ऊपर डाल दिया। ये तो हमारी पुलिस की कारकर्दगी है और अनफॉर्च्यूनेटली इस कदर ज़्यादा अफ़सोस होता है इन मौज़ूआत पे बात करते हुए कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं हमारे इस इस एपरेटस के क्या स्टैंडर्ड्स हैं? क्या सिखा रहे हैं आप दुनिया को? क्या सिखा रहे हैं आप अपनी नस्ल को? अ, बट क्या कह सकते हैं? अदालतों के सामने झूठ बोले जा रहे हैं। हलफ लेके झूठ बोले जा रहे हैं और झूठे जाली सियासी बुनियादों पे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। दिस इज़ रियली, रियली गेटिंग बैड। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हो ये रहा है कि कोई भी इससे सीख नहीं रहा। नज़र नहीं आ रहा कि ये लोग सीख रहे हैं इससे। अभी जो हमारे कर्ता-धर्ता हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो पॉलिसी साज़ हैं, ये जो अदलिया है, ये जो सियासतदान हैं, ये जो पार्लियामेंट है, इन की तरफ से जो खबरें आ रही हैं इधर-उधर, वो क्या हैं? अभी कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि चुप करके दड़ बठ जाओ। कोई गल नहीं करनी, जो असीं कह दित्ता ना, वही होना है। उन्होंने कहा जी पूरा साफ शफ़ाफ तरीके से इंतखाबात हुए। अगर किसी को कोई मसला है तो अदालतों में जाएँ और अदालतें फिर आगे से क्या रंदा फेरेंगी वो सबको पता है। सारा मलबा उन्होंने डाल दिया है जी काज़ी साहब के ऊपर और काज़ी साहब का मलबा जो है ना शहबाज शरीफ के ऊपर ये काम हो रहा है। और इस सूरत-ए-हाल में हम जो है ना वो 2024 में हैं और पाकिस्तान जो है ना वो आगे तरक्की करेगा, बढ़ेगा और सियासी इस्तेहकाम आएगा। इमरान रियाज़ खान, अब उसमें असद तूर भी शामिल हो गए हैं। सुना है कि हामिद मीर के ऊपर भी शायद कोई इस तरह का चक्कर आएगा। इन सब के लिए और बाकी भी जो जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट को छोड़ें, इनके लिए तो चलो लोग बात कर रहे हैं। जो बेगुनाह आपने पकड़े हुए हैं, जो ख़वातीन आपने कैद की हुई हैं, जो बच्चे आपने पकड़े हुए हैं। चलें ये तो सियासी हो गए, आपने और भी बहुत सा ऐसा वो चल रहा है काम कि अरबों डॉलर की करप्शन करके लोग जो हैं वो बाहिर हैं।
वो हुकूमत में हैं, वो उनको झूठ जालसाज़ी के थ्रू आपने अपॉइंट करवा दिया है। आपने इधर लोगों के सरों के ऊपर सवार करवा दिया है। लेकिन जो जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनके ऊपर झूठे जाली मुकदमात हैं, वो जेलों में हैं। और जो है ना वो चैन की बांसुरी बज रही है और लोगों को कहा गया है कि चुप कर जाओ। किसी भी तरह का कोई भी तुम लोगों ने कोई बात की ना, ते फेर खैर कोई नीयत है। क्या कह सकते हैं जी? यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे और हक और सच जो है वो वाक़ईन आगे आए। ये बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ जो मेरा ईमान है इसमें कि जो ये झूठ बोलने वाले होते हैं ना, वो जितना मर्ज़ी कर लें, फ्रॉड करने वाले होते हैं, 2 नंबरी करने वाले होते हैं, जितनी मर्ज़ी कर लें, टाइम आता है, तकलीफ़ें होती हैं जो लोग सच बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हौसला भी इसमें दिखाना पड़ता है रेज़िस्टेंस भी दिखानी पड़ती पड़ती है और आपको स्ट्रॉन्ग भी रहना पड़ता है, आप अकेले भी रह जाते हैं, सब कुछ होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब फैक्ट्स सामने आते हैं, तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा ईमान है और यही हमें नज़र आ रहा है, जितने भी ये लोग खड़े हुए हैं। इमरान रियाज़ खान, इमरान खान साहब और बाकी लोग भी जो इस हवाले से खड़े हुए हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि भई आप जुडिशियल कमीशन और ये वो मैं तो ख़ैर अब इस पे भी बिलीव नहीं करता ये जो जुडिशियल कमीशन है ये वो क्या कर लेंगे ये लोग। अभी अदालतों ने क्या किया है आपके सामने, आप सबको पता है। तो ख़ैर हमारी तरफ से मुतालबा यही है कि अगर किसी का कोई कसूर है तो उसके ऊपर बात करें। लेकिन खामख़ा का ये जो पॉइंट स्कोरिंग है ये ना करें और बेगुनाहों को जेलों में बंद ना करें। इमरान रियाज़ खान को रिहा करें, उसको बात करने दें। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप आर्गुमेंट के ज़रिए उनका मुकाबला कीजिए, ही इज़ अ जर्नलिस्ट। तो आप 10 जर्नलिस्ट ले आइए, आप कर ही रहे हैं ना, पूरा मीडिया आपने हायर किया हुआ है। तो व्हाट्स द बिग डील विद दैट? अब तो ये भी सुना है कि यूट्यूब भी बंद हो रहा है पाकिस्तान में। ट्विटर तो पहले ही बंद है, फेसबुक भी, सारी चीज़ें बंद हो रही हैं। ये पाबंदी लगा के पता नहीं क्या कुछ करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ हवा पे भी पाबंदी लगा दें, पानी पे भी लगा दें, पूरे मुल्क पे ही पाबंदी लगा दें, मुल्क को कहीं और ले जाएँ। यही हल हो रह जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। बातें तो बहुत हैं लेकिन फिर बाद में सी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।